आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी बातें हजारों साल बाद भी उतनी ही सच हैं। उनका नाम है चाणक्य। चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान टीचर, फिलोसोफर और रॉयल एडवाइजर थे। उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया। सोचो कितनी पावर होगी उनकी नॉलेज में, कितनी गहरी समझ होगी उनके पास। उनकी लिखी हुई किताब चाणक्य नीति कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक गाइड है, एक रोड मैप है जो हमें लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। आसान है। चाणक्य ने हमें प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ में उतारने के लिए है। उनकी टीचिंग्स बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज पर ऐसी रोशनी डालती हैं जो हमारे सारे अंधेरे दूर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान है। चाणक्य की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नीति है, अपने राज कभी किसी को मत बताओ। इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग, आपके फ्यूचर गोल्स, आपकी कमजोरियां, यह सब आपके अंदर ही रहनी चाहिए। जब आप अपनी बातें सबको बताने लगते हैं तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। लोग आपके प्लान्स को सुनकर या तो आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। सोचो, आप एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हो। आप बहुत एक्साइटेड हो। आपने ये बात अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बता दी। अब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे, अरे यह तो बहुत रिस्की है, मत कर। कुछ लोग मन ही मन सोचेंगे कि यह सफल ना हो। और अगर कोई आपका कंपटीटर हुआ तो वो आपके आइडिया को चुराकर आपसे पहले शुरू कर देगा। एक स्टूडेंट है जिसका सपना है IAS ऑफिसर बनना। वो यह बात सबको नहीं बताता। वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करता है, रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो बस कहता है कि कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। फिर एक दिन रिजल्ट आता है और उसका नाम मेरिट लिस्ट में होता है। आपकी सक्सेस अपने आप सब कुछ बता देगी। आसान है। चाणक्य नीति का दूसरा अनमोल रतन है, मूर्खों से हमेशा दूर रहो। यहां मूर्ख का मतलब सिर्फ वो नहीं जिसके पास एजुकेशन नहीं है। मूर्ख वो इंसान है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है। मूर्ख वो इंसान है जो हर चीज में कमी निकालता है। मूर्ख वो इंसान है जो बिना सोचे समझे बोलता है। मूर्ख वो इंसान है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों की संगत एक जहर की तरह होती है। वो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, और कुछ तो हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम निकालते हैं। मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। अरे 50 में से 95 बिजनेस फेल हो जाते हैं। मैं जिम जाना शुरू कर रहा हूं। 2 दिन जाओगे फिर छोड़ दोगे। इमेजिन करो, आप एक आर्टिस्ट हो। आपके पास एक दोस्त आता है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। उसकी बातें सुनकर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब सोचो, आपका एक दूसरा दोस्त है जो पॉजिटिव है। वाओ, अमेजिंग आइडिया, थोड़ा सा यहां और बेहतर कर सकते हो। उसकी बात से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप उस पेंटिंग को और भी दिल से बनाओगे। तो आज से यह डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ में कैसे लोगों को जगह दोगे। जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं या जो आपको नीचे खींचते हैं। आसान है। चाणक्य ने कहा था, शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। एक पढ़ा लिखा इंसान हर जगह इज्जत पाता है। एजुकेशन यानी ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपकी ब्यूटी समय के साथ ढल सकती है, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। यहां एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं है। एजुकेशन का मतलब है लगातार कुछ नया सीखते रहना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक गांव में 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों किसान थे। बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो गई। श्याम ने हार मान ली और किस्मत को कोसने लगा। लेकिन राम ने सोचा, मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। उसने शहर जाकर ड्रिप इरिगेशन की नई तकनीक सीखी। उसने सीखा कि कम पानी में कैसे अच्छी फसल उगाई जा सकती है। वो वापस गांव आया और उस तकनीक को इस्तेमाल किया। अगले साल जब फिर से कम बारिश हुई तो श्याम की फसल सूख गई, लेकिन राम की फसल लहलहा रही थी। चौथी नीति है, बहुत ज्यादा ईमानदार मत बनो। चाणक्य का कहने का मतलब यह नहीं था कि आप बेईमान बन जाओ। उनका मतलब था कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 5वीं नीति है, दूसरों की गलतियों से सीखो। एक समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक महान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। और आखिरी 6ठी नीति है, क्षमा की शक्ति।
चाणक्य कहते थे कि क्षमा करना यानी माफ कर देना एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को सजा देते हो। जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हो तो आप उस बोझ से आजाद हो जाते हो। ये 6 नीतियां, अपने राज गुप्त रखना, मूर्खों से दूर रहना, हमेशा सीखते रहना, जरूरत से ज्यादा ईमानदार न होना, दूसरों की गलतियों से सीखना और माफ करना, यह आपकी लाइफ का फाउंडेशन बन सकती है। इनको सिर्फ सुनना नहीं है, इनको जीना है। रोज अपनी छोटी छोटी चॉइसेस में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ बदल रही है। आप एक ज्यादा स्ट्रांग इंसान बन रहे हो, ज्यादा वाइज और ज्यादा शांत इंसान बन रहे हो। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। बस लगे रहो, आसान है।